नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आज हम आप लोगों को हिंदी वर्णमाला के बारे में जो है डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे। आज हम वर्ण में स्वर पूरा पढ़ लेंगे। तो आप लोग करना क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और ध्यान दीजिएगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे टीजीटी की तैयारी करें वही भी इस वीडियो को देखें। ये जो भी बच्चे हिंदी की तैयारी करें, हिंदी व्याकरण की, तो वो बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे वो टीजीटी विद्यार्थी हों, चाहे बीडीओ को हैं, चाहे लेखपाल के हैं, चाहे जीडी के हैं, जो भी हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं वर्ण वर्ण के बारे में। क्या बताने जा रहे हैं? वर्ण के बारे में। तो देखिए, जो हमारा वर्ण है, वर्ण को वर्णमाला, जो हमारा वर्णमाला है, आप लोग को मालूम है कि जैसे वर्णमाला में हमने यहाँ लिखा है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है वर्ण, फिर क्या लिखा है? शब्द, फिर लिखा है वाक्य, फिर लिखा है भाषा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमारा वर्ण बना। क्या बना? हमारा वर्ण बना। वर्ण के बाद क्या बना? शब्द बना। शब्द मतलब कई वर्ण मिलके एक शब्द बनाते हैं, और कई शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, और कई वाक्य मिलके क्या बनाते हैं? एक भाषा बनाते हैं। अगर इसी का क्रम हम उलट दें, मतलब उलट दें, तो अगर देखा जाए तो उल्टा करने पर तो पहले क्या बनेगा? भाषा। भाषा वाक्यों का समूह होता है, और भाषा से छोटा हमारा वाक्य होता है, वाक्य से छोटा हमारा शब्द होता है, शब्द से छोटा हमारा वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। भाषा, देखिए भाषा क्या है? जैसे भाषा, राम घर चल, ये क्या है? एक भाषा है। राम घर चल, जो पूरा उच्चारण करें, ये आपका राम घर चल। माँ तुझे बुला रही है, ये क्या है? एक भाषा है। अब यहाँ देखिए वाक्य, वाक्य से कीजिए राम घर चल, ये आपका एक वाक्य है। शब्द, शब्द का मतलब ये, जैसे कि अगर हम एक राम शब्द ले लें, एक राम, ये हमारा शब्द है। अब वर्ण क्या कहते हैं? अगर राम को हम, जो वर्णों में ये बना हुआ है, जैसे बड़ा रा और प्लस मा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा राम बनेगा। ये क्या कहलाएगा? एक वर्ण कहलाएगा। ये वर्णों में तोड़ा गया है। अब देखिए आगे, अब है क्या कि जो वर्ण है हमारा, ये जो र बना हुआ है, ये ये र और प्लस हलंत, ये र और प्लस आ और प्लस मा और आ। जैसे कहने का मतलब ये कि रा बड़ा आ रहा है ना, तो ये बड़ा आ का बोध करा रहा है। फिर माँ, जो माँ है, ये आ का बोध करा रहा है। ये हमें वर्ण व्याकरण की दृष्टि से, ये हमारा वर्ण व्याकरण की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तब हमारा ये राम शब्द बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए, 1, 2, 3, 4। तो राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। नोट करके हमने लिखा है, वर्णमाला क, ख, ग, घ, अंग, इन्हें वर्ण माना जाता है। इन्हें क्या हम मानते हैं? इन्हें वर्ण मानते हैं। लिखने एवं पढ़ने की दृष्टि से उपयुक्त वर्ण हैं। इन्हें हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिखने और पढ़ने की दृष्टि से हमारा ये एक उपयुक्त वर्ण है। आइए इनके बारे में डिटेल में परिभाषा को चर्चा करते हैं। परिभाषा, देखिए परिभाषा में क्या है? परिभाषा है वर्णों के क्रम, वर्णों, परिभाषा हम परिभाषा ही थोड़ा सा इसको, परिभाषा है वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध का तात्पर्य क्या है? जो वर्ण जिसके पहले या बाद आता है, उसे उसके पहले या बाद आना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो वर्ण जिसके पहले या बाद आता है, उसे उसके पहले या बाद आना चाहिए। ये क्रमबद्ध है। व्यवस्थित, जो जिस व्यवस्था या सिस्टम में आता है, उसे उसी व्यवस्था में आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि वर्णमाला में हम लोग जो पढ़ेंगे, तो वर्णमाला में हमें स्वर पढ़ना है,
व्यंजन पढ़ना है, ठीक है? तो आज हम लोग स्वर के बारे में कोशिश करेंगे, स्वर के बारे में डिटेल में चर्चा करें। और आप लोग काम कीजिएगा, एक अपना नोट्स बना लीजिएगा। ये हमारा जो है कह सकते हो कि सुपर टेट के लिए या टीजीटी के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उसको एक बड़े नोट्स बना लीजिएगा, आप काम में आएगा। देखिए स्वर, स्वर किसे कहते हैं? पहले हम व्यंजन जानते हैं। देखिए व्यंजन में हम 3 व्यंजन को, एक हमें स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन, एक उष्म व्यंजन, इन 3 व्यंजनों को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, आगे अभी इतना मैं लिख दिया हूँ। वर्णमाला के भाग, वर्णमाला जो है, वर्णमाला के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? वर्णमाला के 2 भाग हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन है। वर्णमाला कितने भाग है? 2 भाग है, एक स्वर है, एक व्यंजन है। आइए हम जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्वर होते हैं, वो स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे व्यंजन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या है? वो किसी की भी सहायता नहीं लेता। जैसे मान लीजिए कि अगर आप छोटा आ बोलते हो, तो छोटा आ या किसी, ये आप कह सकते हो, ना ही स्वर का, ना ही किसी व्यंजन की सहारा नहीं लेता। ये अपने आप में क्या है? एक स्वतंत्र है। आगे देखिए, सेकंड परिभाषा, सेकंड परिभाषा पढ़ सकते हो किसकी? ये आपके स्वर की सेकंड परिभाषा है। बिना किसी बिना किसी स्थान को छुए सीधा बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाती है। मतलब हमारे मुख से बिना किसी स्थान को छुए, जब हम किसी, जैसे कि हम जितने भी स्वर हैं, अगर हम जब स्वर को बोलते हैं, तो बिना किसी स्थान के, मतलब जो हमारे अंदर जो जीभ है, दाँत है, तालू है, दंत है, मूर्धा है, ओष्ठ है, इनको बिना छुए ये जो बाहर निकल जाएँ, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। फिर है, मुख के अंदर विभिन्न उच्चारण स्थानों को छूटी हुई बाहर निकलती है, वो व्यंजन कहलाती है। छूती हुई, ध्यान दें, छूती हुई। अगर जैसे कि हम व्यंजन, जब कोई शब्द, जैसे हमने मुख बोला, ठीक है? अगर हम मुख बोलोगे, तो जो आप जब मुख बोलते हो, तो आपके मुंह के अंदर के कुछ पार्ट्स आपस में स्पर्श होते हैं। मतलब ये हुआ कि व्यंजन जब बोलेंगे, तो मुंह के पार्ट को स्पर्श करेगा, और जो स्वर होगा, वो स्वर डायरेक्ट आपके मुख से बाहर निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं। स्वर की परिभाषा हम क्या पढ़ेंगे अब? स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा में क्या पढ़ेंगे? स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु सीधा मुख से बाहर निकल जाती है। सीधा मुख से क्या होती है? बाहर निकल, जो अभी हमने बताया, स्वर वे होते हैं जो स्वर के वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु, जो वायु होती है, बिना स्पर्श किए किसी भी पार्ट्स को बाहर निकल जाती है, वो आपको क्या कहलाएगी? वो आपका स्वर है। स्वर की संख्या देखिए, स्वर की संख्या कितनी मानी गई है? स्वर की संख्या 11 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 11 स्वर की संख्या मानी गई है। कौन-कौन है? देखिए, छोटा या, बड़ा या, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ऊ। देखिए, ये छोटा या, बड़ा या, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या है आपके? ये आपके स्वर हैं। और स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 स्वरों की संख्या मानी गई है। 11 स्वरों से कुल 10 मात्राओं का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, 11 स्वरों से कुल हमारी 10 मात्राओं का निर्माण होता है, क्योंकि जो छोटका अ होता है, इससे हमारा कोई मात्रा का निर्माण नहीं होता। इस तरह हमारे कितने हो गए? 10 हो गए। तो 11 स्वरों से कुल 10 मात्राओं का निर्माण होता है। अब देखिए, देखिए आपको मालूम है, ये बड़ा अ का मात्रा है, छोटी का, बड़ी का, छोटा ऊ का, बड़ा ऊ का, री, ए, ऐ, ओ, औ, टोटल 10 काउंटिंग कर सकते हैं, टोटल 10 हो जाएँगे। आइए हम स्वरों का विभाजन करते हैं। स्वरों का विभाजन। स्वरों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। स्वरों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है, रचना या बनावट के आधार पे, मतलब रचना या बनावट के आधार पर स्वरों के भेद। चलिए जानते हैं, स्वर किस प्रकार से बनते हैं। स्वर 3 प्रकार से बनते हैं। स्वर कितने प्रकार से बनते हैं? 3 प्रकार से। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। कौन-कौन? मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या है? मूल स्वर में हम पढ़ेंगे, जैसे मूल स्वर में हमारा जड़,
देखो मूल का मतलब होता है जड़, स्वर का मतलब स्वर। मूल स्वर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बने जो अन्य स्वरों के आधार हैं, मतलब जो सबसे पहले जो हमारे जो स्वरों के जो मूल हैं, जिनको कहते हैं जड़। स्वर सबसे पहले बने जो अन्य स्वरों के आधार हैं, अर्थात अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं। परिभाषा देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। देखिए हमारे ये सब मूल स्वर हैं। छोटा या, ये छोटा या है, छोटी है, छोटा वो, और ये हमारे क्या है? ये हमारे मूल स्वर हैं। अगर आपसे पूछे मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ने से एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ने से जो उनका दीर्घ रूप बनता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा होता है। देखिए इस ध्यान दीजिएगा, अगर हम छोटा या और छोटा या जब जोड़ेंगे तो बड़ा या बनेगा। जब हम छोटी छोटी जोड़ेंगे तो बड़ी बनेगी। छोटा जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। री री छोड़ेंगे तो बड़ी री बनेगी। इन्हें हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। आते हैं हम लोग संयुक्त स्वर पे। किस पे आते हैं? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ, ठीक है। आइए संयुक्त स्वर के बारे में हम लोग जानते हैं। कम से कम दो स्वर, कम से कम दो स्वर जो जुड़े होंगे हम संयुक्त स्वर बोलेंगे। परिभाषा है, जहाँ दो अलग अलग स्वर आपस में मिलकर एक तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए कि जहाँ दो अलग अलग स्वर आपस में मिलकर एक तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त स्वर देखिए, जैसे कि छोटा या कॉमा बड़ा या प्लस छोटी और बड़ी, तो ये बनता है ए। अब देखिए, अब कंडीशन देखिए कि ए किससे किससे मिलकर बनेगा। अगर छोटा है और छोटी है तो ए बनेगा। अगर छोटा है और बड़ी आ गया तब पर भी ए बनेगा। अगर आपका बड़ा है और छोटी है तब पर भी ए बनेगा, और छोटा है और बड़ी है तब पर भी आपका ए बनेगा। देखिए अभी छोटा है और बड़ी बन के क्या बनेगा? ए बनेगा। इसी प्रकार हम लोग छोटा है और बड़ा है और प्लस छोटी है और बड़ी है, देखिए इनको हम मिलाएंगे तो ए बनेगा। अब देखिए छोटा या फिर कॉमा बड़ा या प्लस ए और आई मिलके आई बनते हैं। इन सबको हम संयुक्त अगर पूछ लेता है कि जैसे ए है, ए किससे मिलकर बना है, तो ये ऑप्शन दे देगा। आपका ऑप्शन जैसे कि दे दिए छोटा या प्लस छोटी है तब पर भी ये बनेगा, ठीक है। और छोटा या और बड़ी तब पर भी बनेगा, ठीक है। इस तरह आपको पेपर में पूछता है। अब देखिए छोटा या कॉमा बड़ा या प्लस ए और आई मिलके क्या बनेंगे? आई बनेंगे। छोटा या और बड़ा या प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ बन क्या बनेंगे? ओ बनेंगे। छोटा प्लस बड़ा या प्लस ओ और ओ बन क्या बनेंगे? औ बनेंगे। आइए जानते हैं स्वर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्वर। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा की दृष्टि से स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाला समय या मात्रा की दृष्टि से स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन स्वर हैं। तो स्वर 3 प्रकार के हैं। एक आपका हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुस स्वर है। आइए जानते हैं हर्ष स्वर कौन-कौन से हैं। हर्ष का मतलब होता है छोटा। हर्ष का मतलब क्या होता है? छोटा। किस दृष्टि से? मात्रा की दृष्टि से हर्ष स्वर होता है। मतलब हर्ष माने क्या होता है? छोटा। किस दृष्टि से? मात्रा की दृष्टि से छोटा। अर्थात जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। सबसे कम सबसे कम समय एक मात्रा का होता है। सबसे कम समय एक मात्रा का होता है। ध्यान दीजिए, जिसपे एक मात्रा होती है उसमें हमें बोलने में सबसे कम समय लगता है। परिभाषा क्या है? परिभाषा देखिए, परिभाषा वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिन्हें ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर देखिए, छोटा या छोटी, छोटा ऊ और ये सब आपके हर्ष स्वर हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें एक मात्रा, कहने का मतलब ये है कि ये इनको बोलने में हमें कम समय लगता है, यानी कि इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर बोलते हैं। आइए हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? परिभाषा।
वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ माने होता है बड़ा, ह्रस्व माने होता है छोटा, मतलब जिनमें बड़ी मात्रा का जैसे एक के मतलब 1 मात्रा 2 मात्रा आ जाए, तो वो आपको क्या कहलाएँगे जो है दीर्घ स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि बड़ाया, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या हैं? ये आपके दीर्घ स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। जीह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, मतलब जीह्वा, जीभ के आधार पर स्वर के भेद। अग्रस्वर, देखो अग्रस्वर कौन, मतलब जीभ के आगे से भाग कौन-कौन बोला जाता है? छोटी, बड़ी, ये ए, ऐ। अगर आप कल्पना करेंगे तो ये सारे क्या हैं? अग्रस्वर हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ये हमारे जीभ के सबसे आगे वाले भाग से उच्चारित होते हैं। मध्य स्वर क्या है आपके? छोटा अ है। पश्च स्वर, पश्च स्वर क्या है? बड़ा या, ओ, औ, ऊ, ऊ, ठीक है? बड़का मतलब बड़ा या, फिर ओ है, फिर औ है, फिर ऊ है, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ है। ये आपके पश्च स्वर हैं। क्यों पश्च स्वर के मतलब ये हुआ कि ये आपके जीभ के पीछे के भाग से ये उच्चारित होते हैं। मध्य स्वर क्या होता है? छोटा होता है। आगे देखिए, अ, मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के भेद। आइए इनके बारे में जानते हैं। किन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है तथा किनके उच्चारण में अधिक खुलता है? आइए इनके बारे में जानते हैं। ये आपके इनके भेद 4 हैं। एक होता है विविध स्वर, अर्धविविध, समृद्ध, अर्धसमृद्ध। आइए इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले हम जानेंगे विविध स्वर। किसके बारे में जानेंगे? विविध स्वर के बारे में जानेंगे। विविध स्वर क्या है? विविर 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 का मतलब तो विविर का मतलब होता है गुफा का मुँह, गुफा का मुँह, बड़ा मुँह। विविर्त माने क्या होता है? देखो विविर्त से बना है विवर, और विवर का मतलब होता है गुफा का मुँह, मतलब गुफा का मुँह कैसे होता है? बहुत बड़ा होता है ना, तो बड़ा मुँह। जिस स्वर के उच्चारण में मुख सबसे बड़ा खुलता है, उसे हम विविर्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविर्त स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, अगर आप बड़ा बोलेंगे तो आपका मुँह पूरा खुलेगा, इसे हम क्या बोलेंगे? विविध स्वर बोलेंगे। समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समृद्ध स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समृद्ध स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, देखो अगर आप बोलोगे छोटी या बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, तो आपका जो मुँह है पूरा पूरा ओपन नहीं होगा, मतलब थोड़ा-सा खुलता है, ये आपके समृद्ध कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। अर्धसमृद्ध, अर्धविविर्त क्या है? अर्धविविर्त के बारे में जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्ध, अर्ध माने आधा, उन्हें अर्धविविक्त कहते हैं। जैसे आ, औ, ऐ, ये क्या है? आपके अर्धविविक्त हैं। फिर आते हैं अर्धसमृद्ध में। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, उन्हें अर्धसमृद्ध कहते हैं। मतलब मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, ये आपके क्या हैं? ये आपके अर्धसमृद्ध हैं। कैसे हैं ये आपके? अर्धसमृद्ध हैं। आज हम आप लोगों को स्वर के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा कर दी है। आप लोग करना क्या है, देखिए मैंने इसमें सब अपना जो है लिख रखा है, तो आपको करना क्या है कि इसे एक बार अपना एक बढ़िया से नोट्स बनाइए और इस पे आप पूरा एक बार देख डालिए। आप जब देखेंगे तो आपको कुछ हट के देखिए है क्या कि जो मैंने बनाया है, बड़ी मेहनत से नोट्स करके बनाया है, और कई बुकों का ये निचोड़ है आप कह सकते हो, जैसे कि आदित्य प्रकाशन की है, एक डॉक्टर हर बिहारी जो है की बुक का ये जो है निचोड़ है। तो और भी बहुत सारी प्रतियोगिता की बुक हमारे पास है, तो उन्हीं बुकों का ये निचोड़ है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।